इस वक्त ऑब्वियसली बहुत सारी बातें कवर हो गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात होती है, मीडिया के रोल की बात होती है, सियासतदानों के रोल की बात होती है। हर किसी का यहाँ पे जो किरदार है वो सबके सामने है। लेकिन हालिया दौर में हमारा जो अलमिया रहा है, हमारा अलमिया ये है कि वो लोग जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिनकी सियासी जमातों ने, सियासी क़यादत ने कुर्बानियां दी, अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो हमने माजी में कभी किसी भी जमहूरी दौर, इवन के डिक्टेटरशिप्स में भी नहीं देखी। अगर आप देखें यहाँ पे जो भी डिक्टेटर आए वो आके क्या कहते थे, वो आके मुझे, आपको, पूरी कौम को दिखाते थे, भाई ये देखो, ये मुझे अदालत ने एक फैसला दे दिया है, अब मैं तुम्हारे आइन में तब्दीली भी करूंगा, अब मैं यहाँ पे हुकूमत भी करूंगा क्योंकि मुल्क की मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मुझे ये राइट दिया है। लेकिन हम एक ऐसे जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं जिस जमहूरी दौर के अंदर जमहूरी जमातों की हुकूमत है और उनके वज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं कि भाई फैसला आ गया है, आप करवा लें इलेक्शन, फैसला आ गया है, आप करवा लें इस पे अमल दरामद। क्या पाकिस्तान के किसी डिक्टेटरशिप के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के, फुल कोर्ट के फैसले को ऐसे रोंदा क्या? तो हमारा अलमिया यह है कि वो जो जमहूरी लोग थे जिनसे हमें उम्मीद थी, उन लोगों ने आइन को पसे-पुश डाल दिया। फिर इधर एक और चीज भी बड़ी फैशनेबल है कि सारे मिल के बैठ जाएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। भाई इस मुल्क में बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने 50 बरस कबल आपको एक आइन दे दिया था। अगर वो आइन जो आपके पास मौजूद है, एक इमरानी माहिदा, आप उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, तो नए किसी चार्टर के ऊपर आप क्या अमल दरामद करेंगे? तो ये हमारा इशू है। दूसरी बात, अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें मीडिया के किरदार के ऊपर भी तनकीद होती है कि मीडिया ये नहीं कर रहा, मीडिया वो नहीं कर रहा। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज के अंदर हर चीज यहां पे ऑपरेट कर रही है। कोई चीज भी आप माशरे से हटा के नहीं चला सकते। अगर आप सियासत को देख लें, मीडिया को देख लें, कोई भी शोबा हो जाए, ये नहीं हो सकता कि आप एक महकमा बना दें और आपकी जो मैशियत है वो तरक्की कर जाए, लेकिन मुल्क में डेमोक्रेटिक राइट्स किसी के पास ना हो। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहां पे बेसिक चीज है रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। फिर एक नॉर्मलाइज करना, हमने चीजों को जिस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने कबूलियत जैसी टर्म्स कि भाई उनकी कबूलियत नहीं है। भाई जमहूरियत में तो हमने बचपन से यही सुना है कि अवाम की कबूलियत होती है, और कौन सी कबूलियत? इसको नॉर्मलाइज करना, हर इस तरह के अमल को जिस तरीके से यहां पे नॉर्मलाइज किया गया है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। और जो लोग माजी में इस सारे अमल से गुजर चुके हैं, चाहे वो एक सियासी जमात हो या दूसरी सियासी जमातों में, किसी का नाम नहीं लेता, बड़ी मायूसी उनसे है कि हम सीख रहे हैं। यकीन कीजिए, गुज़िश्ता 3-4 बरसों के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी, लेकिन हैरत उन लोगों पे होती है कि जो बरसा बरस यहाँ पे हुकूमतें करते रहे, जो इस गुजरे हैं इन सारी चीजों से, क्या उन्होंने कुछ सीखा? और अब चैलेंज उन लोगों का है जो इस वक्त यहाँ पे खड़े होके या किसी और जगह पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात करते हैं, हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं। जब मामलात तब्दील होंगे तब आपका चैलेंज शुरू होगा, तब पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है, या फिर ये जो भी बात हो रही है ये सिर्फ इक्तदार में आने की। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।